अभी ईरान, इजराइल, यूएसए के बीच में तगड़ा वार चल रहा है और ईरान क्या कर रहा है, यूएसए के पास तो पहुंच नहीं सकता, तो यूएसए के बेस जितने भी गल्फ कंट्रीज में है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, कुवैत हो, कतर हो, हर जगह बमबारी करके अमेरिका के बेस को उड़ा रहा है, ना कि वहाँ के सिटीजन्स को। हालांकि इस वार को स्टार्ट किया है अमेरिका और इजराइल ने, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब ईरान में मीटिंग वगैरह चल रहा था, वहीं पे अचानक से हमला कर देते हैं अमेरिका और इजराइल मिलकर, जहाँ पे ईरान के सुप्रीम लीडर और साथ में कई बड़े नेता या कई बड़े जो पोस्ट पे रहते हैं उनको शहीद कर दिया जाता है। हालांकि इन लोगों के बीच में बातचीत चल रहा था। ओमान ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि ईरान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत से मसला हल हो जाएगा। लेकिन बातचीत होने के दौरान अमेरिका और इजराइल धोखा देते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में या फिर पाकिस्तान में यानी बहुत सारे जगहों पे दंगे भड़क जाते हैं, यानी कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं खमेनी के शहीद होने पर, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि वो धर्म गुरु है, ना कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम लीडर हैं। तो इसी सब के चलते में कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो क्रिकेटर हो, एक्टर्स हो, उन्होंने पोस्ट किया अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। उनका कहना ये है कि आप उस कंट्री में जाके रहो जिसको आप सपोर्ट करते हैं, ना कि उस कंट्री को सपोर्ट करो जहाँ पे आप रहते हैं। तो अभी इंडिया तो किसी भी तरह से वार में नहीं है, तो इंडिया को सपोर्ट तो अक्सर सब करते ही करते हैं। देखेंगे पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था तो सारे के सारे हिंदुस्तानी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, हिंदुस्तान के सपोर्ट में खड़े थे। पाकिस्तान को गाली ग्लॉस बहुत सारा बात बोला जा रहा था। तो सिंपली जब भी हिंदुस्तान के साथ में, इंडिया के साथ में किसी भी कंट्री का वार होगा, चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो, सारे के सारे देशवासी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ रहेंगे, न कि ईरान के पक्ष में रहेंगे। तो यूजी ने भी यहाँ पे पोस्ट किया था, जहाँ पे उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि जिस देश में आप रहते हो उस देश को प्यार करो, सपोर्ट करो, या फिर उस देश में आप चले जाओ जिस देश को सपोर्ट करते हो। हालांकि उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया था, क्योंकि ईरान के सपोर्ट भी यहाँ पे वीडियो काफ़ी आए थे और इजराइल के भी सपोर्ट में काफ़ी सारे वीडियोज़ आए थे। इजराइल के लिए पूजा हो रहा है, इजराइल के झंडे लेके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और इजराइल ने जो भी हमला किया ईरान के ऊपर में, जहाँ पे ईरान के स्कूली बच्चों को यहाँ पे शहीद कर दिया गया, यानी कि लगभग 160 बच्चियाँ जो है वो शहीद हुई हैं। उन्होंने सही से दुनिया भी नहीं देखा था। तो यहाँ पे कुछ लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूजी पाजी यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कर देते कि क्या आप उनके लिए बोल रहे जो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप उनके लिए बोल रहे जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे ही हिना खान ने वो यहाँ पे एक ट्वीट करती हैं, उनके एक हैंडल पे जो ट्वीट आया है, यहाँ पे दो पिक्चर साझा किया गया है। एक पिक्चर में एक बच्चा टायर से खेल रहा है, दूसरे पिक्चर में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। और हिना खान का ट्वीट यहाँ पे ये रहता है, वैसे ही लेकर बताओ उनके कहने का मतलब कि जो सही से खेलना भी नहीं जानते हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर में सवाल करे, जो कि इतना बड़ा देश चलाते हैं। तो मैडम सीधा एक सवाल है कि क्या ये राजशाही है? क्या वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है? क्या हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं? क्या देश की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, देश के आर्थिक चीज़ों की जिम्मेदारी, देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर में नहीं है? क्या पुलवामा में अटैक हुआ तो क्या उनका जिम्मेदारी नहीं था कि इस अटैक को रोकना, पहले से इंटेलिजेंस को इतना तेज रखना कि हमें खबर मिल जाता कि भाई पुलवामा में कुछ तो होने वाला है, हम हमारे देशवासियों को, सोल्जर को बचा लेते हैं, वो अटैक नहीं होता? क्या उनका जिम्मेदारी नहीं है? फॉर एग्जाम्पल आपका अपार्टमेंट तो डिफरेंटली होगा, आप अपार्टमेंट में रहती होंगी, तो वहाँ पे कहीं भी अगर चोरी होता है तो क्या आप सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे रहते हुए भी ये कैसे हो सकता है, चोरी कैसे हो सकता है? तो वैसे ही वो देश के रक्षक है, देश की सिक्योरिटी करते हैं वो, तो देश का सिक्योरिटी करने वाले से ये नहीं पूछ सकता मैं कि पुलवामा हमला कैसे हो गया? क्या हम उनसे ये सवाल नहीं कर सकते कि यूएसए के हिसाब से देश चलेगा या हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से देश चलेगा? यानी कि जब यूएसए बोलता है टैरिफ बढ़ाएंगे तो ठीक है, जब यूएसए बोलता है कि हम टैरिफ घटा देंगे लेकिन फिर हम 1 रुपया भी टैरिफ नहीं देंगे, जो कि वो ऑलरेडी टैरिफ दे रहे थे, तो भी ठीक है। यूएसए बोलता है कि भाई आपको रसिया से तेल नहीं लेना होगा, इंडिया रसिया से तेल नहीं लेगा, तो भी बोलते हैं हम कि ठीक है। फिर यूएसए बोलता है कि भाई रसिया की जगह हमसे आप तेल लेंगे, तो हम बोलते हैं कि ठीक है। तो फिर मैं कैसे ये सवाल ना पूछूं कि हमारा देश जो हिंदुस्तान है वो आप चला रहे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, या फिर यूएसए में ट्रांस बैठ के चला रहा है? अगर ये सवाल पूछना गलत है तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान में वोटिंग बंद करा दो, राजशाही लेके आ जाओ, एक राजा को रखो, प्रजा को फिर जैसे चलाना होगा राजा वैसे चलाएंगे, कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। आपके पतिदेव ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट किया था कि पुलवामा के टाइम में कोई नहीं बोला, इस टाइम में बहुत लोग बोल रहे हैं। तो क्या आपके पति की रिसर्च नहीं की? पुलवामा के टाइम में किसी ने भी नहीं बोला। आप सोशल मीडिया में जाकर झांकती तो पता चलता है कि पुलवामा के टाइम में भी बहुत लोगों ने बोला था। हाँ, वो अलग बात है कि आप सिलेक्टिव न्यूज़ देखती हैं या आपके घर में सिलेक्टिव न्यूज़ ही चलता है तो आपको पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया भी आप देखिए मैडम, आपके परिवार को, फैमिली को बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों तरफ की न्यूज़ को देखिए,
सोशल मीडिया को भी देखिए, टीवी न्यूज़ को भी देखिए, उसके बाद आप रिसर्च कीजिए उसके ऊपर में कि क्या जो टीवी में चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि देखेंगे जो भी हमला भी हो रहा है, दुबई से बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लेकिन दुबई में ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहाँ पे न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमला हो गया, इतने लोग को कुछ भी हो गया, लेकिन वहाँ पर रह रहे लोग जाके बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी हमला नहीं हुआ है। मेरा आम लोगों से भी बहुत सारे सवाल है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में लड़ाई हुआ था गजा के साथ में, यानी फिलिस्तीन के साथ में इसराइल का, तब ये बोला गया था कि भाई गजा नहीं, यानी कि हिजबुल्लाह जो है गजा के या फिलिस्तीन के कोई भी है, उन्होंने पहले हमला किया वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर को, या कुछ भी करके एक लड़की का वीडियो में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, इसकी वजह से इजराइल ने हमला किया। तो चलो ठीक है, हमला किया, उसको बातचीत होकर संभल सकता था, लेकिन इजराइल जो है वो कंटिन्यू हमला करता चला गया। लेकिन अभी आप देखेंगे, अभी तो यूएसए और इजराइल ने मिलकर पहले हमला किया ईरान के ऊपर में, तो अभी आप यहाँ पे इस बारे में क्यों नहीं बोलते कि भाई पहले इजराइल अमेरिका ने हमला किया तो उसका गलती है, ना कि ईरान का गलती है। और इजराइल अमेरिका ने हमला किया तो यहाँ पे सुप्रीम लीडर को तो खैर शहीद कर ही दिया, साथ में यहाँ पे वो पब्लिक प्लेस पे भी मिसाइल और बम गिरा रहे हैं, यानी कि स्कूली बच्चे को भी, बच्चिया को भी शहीद कर रहे हैं। तो क्या वो सही कर रहे हैं? ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे भाई तू कांग्रेसी है, तू MIM का सपोर्टर है, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं यहाँ पे हिंदुस्तान का सपोर्टर हूँ, और जो इलेक्शन में आते हैं मैं यहाँ पे पार्टी विशेष को वोट नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे उनको वोट देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखेंगे हर एरिया में 3-4 MLA या MPs खड़े होते हैं, तो मैं यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा बहुत ढूंढता हूँ और पता करता हूँ, जो मुझे लगता है कि इस एरिया में, यानी हमारे एरिया में जो स्कूल के लिए अच्छा करेंगे, कॉलेजेस के लिए अच्छा करेंगे, रोड्स बनाएंगे, यहाँ पे हमारे लिए सुख सुविधाएं देंगे, मैं उनको वोट देने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो BJP से हो, कांग्रेस से हो, MIM से हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि वो हमारे लिए MP MLA क्या करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट मेरे लिए कुछ करने नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री के पास में जो भी न्यूज़ या इस एरिया के जो खराबी है उसको सही सुधारने के लिए लेके जाएंगे, तो कौन? हमारे प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, यानी हमारे MLA या MP, वही उनके पास लेके जाएंगे। जब वो लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हम उनको अच्छा चुनेंगे, तभी हमारा विकास होगा। ये मेरा मानना है। इसलिए मेरा वोट किसी पार्टी विशेष को नहीं जाके उनको जाता है जो हमारे एरिया के लिए बेटर काम करते हैं। मे भी हो सकता है कि मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगी होगी, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन एक देशवासी होने के नाते देश की चिंता करने की वजह से और देश के भविष्य के बारे में सोचने की वजह से मेरे जो दिल में सवाल था, मैं सवाल आप लोगों से किया हूँ। बाकी अब आप लोगों का क्या है, आप लोग जवाब देना कमेंट में। आप जरूर बताने कि मेरा जो भी थॉट प्रोसेस है वो गलत है या सही है। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो सकता है। तो आप लोग जो भी कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मुझे लगेगा कि मैंने जो बात कही अपने दिल की, वो कहीं ना कहीं अपने जगह पे मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताना। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।